इस मेले में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज मैं जाने वाला था लखीसराय का वो मेला जिसकी बात मैं पिछली 2 वीडियो से करता आ रहा था, और आज मेरा बिहार में दूसरा दिन था और मुझे कंपनी देने के लिए आए मेरे बचपन के 2 जिगरी दोस्त पवन और कृष्णा। वैसे मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, मैं जिस शहर में हूँ यानी लखीसराय, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका टाइमलाइन लगभग 1 महीने पुराना है। खैर, हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मैंने अपनी फेवरेट मिठाई इन दोनों गरीबों को भी खिलाई, क्योंकि गरीब दुआएं देगा। थोड़ी देर बाद हम मेले के बिल्कुल करीब पहुंच गए, लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या हमारा इंतजार कर रही थी। मेले तक पहुंचने के लिए हमें एक नदी पार करनी थी, लेकिन पिछले दिन की बारिश की वजह से इसका पुल टूट चुका था। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि थोड़ा आगे जाने पर एक दूसरा पुल है, तो हमने भी वही रास्ता पकड़ा। तो गाइस, मुझे शर्म आ रही है, ठीक है ना। ये गधा चप्पल जाके बताओ, चप्पल से हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, ये गधा चप्पल जाके ये गरीब इसकी। और आखिरकार दूसरा पुल पार करके हम पहुंच गए मेले में। सच कहूं तो मेले में कदम रखते ही एक अलग ही नॉस्टैल्जिया होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बचपन की याद फिर से ताज़ा हो गई हो। चारों तरफ रोशनी, लोगों की भीड़, दुकानों की आवाजें, सब कुछ वैसा ही था जैसा बचपन में देखा करता था। इसी बीच हमारी नजर पड़ी तारामाची यानी कि आसमानी झूले पर, और इसे देखते ही मैं और पवन तैयार हो गए उस पर चढ़ने के लिए। और कृष्णा ने हमेशा की तरह अपनी बहादुरी का परिचय दिया और नीचे रहने का फैसला किया। और शायद ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसकी उम्मीद हम में से किसी को भी नहीं थी। फिलहाल हम दोनों बढ़ चले झूले की तरफ। कुछ देर बाद झूला रुका और हम अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, लेकिन हमारे केबिन में हम दोनों के अलावा 2 लोग और भी बैठे थे। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मेले को मेरे लिए थोड़ा यादगार बना दिया। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता। बाकी आगे क्या हुआ वो अगले पार्ट में।